बेरोजगारी का सच, सपनों का सूना चौराहा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश में पढ़े लिखे नौजवान हर साल लाखों की संख्या में कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन नौकरी ढूंढते ढूंढते उम्र की दहलीज पार कर देते हैं। हर साल करोड़ों छात्र 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो न कहीं वैकेंसी है न कोई रास्ता। तो सवाल उठता है, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है? शिक्षा व्यवस्था, डिग्री मिलती है, हुनर नहीं। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था आज भी रटने और नंबर लाने पर टिकी है। स्कूलों और कॉलेजों में जो पढ़ाया जा रहा है उसका सीधा इस्तेमाल जिंदगी की समस्याओं या नौकरी की ज़रूरतों में नहीं होता। एक बच्चा 16 साल पढ़ाई करता है, लेकिन जब नौकरी के इंटरव्यू में जाता है तो उसे एक्सेल चलाना, कम्युनिकेशन स्किल्स या टीमवर्क जैसे बेसिक स्किल्स नहीं आते। जनसंख्या ज़्यादा, अवसर कम। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के पार जा चुकी है। हर साल लाखों युवा नौकरी की दौड़ में उतरते हैं, लेकिन सरकार और प्राइवेट सेक्टर इतने मौके नहीं बना पा रहे। जब मांग से ज़्यादा आपूर्ति होती है तो कंपटीशन बढ़ता है और बहुत से लोग पीछे छूट जाते हैं। सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या। हर कोई चाहता है सरकारी नौकरी क्योंकि उसमें सुरक्षा है, इज्जत है और स्थिरता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकारी नौकरियों की संख्या हर साल कम होती जा रही है। 2024 में अप्स्क, एसएससी, बैंक, रेलवे जैसी परीक्षाओं में लाखों लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन सीटें कुछ हजार ही थीं। एक पोस्ट के लिए 10 लाख आवेदन, क्या ये न्याय है? प्राइवेट सेक्टर की सच्चाई। प्राइवेट कंपनियां अब ऑटोमेशन और एआई पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, यानी इंसानों की जगह मशीनें काम कर रही हैं। जिन जॉब्स में पहले 10 लोग लगते थे, अब 2 सॉफ्टवेयर या एक मशीन से ही काम हो जाता है। इसका सीधा असर नौकरियों की संख्या पर पड़ता है। अनुभव मांगने वाली दुनिया में नए लोग कहाँ जाए? एक्सपीरियंस चाहिए, ये लाइन हर नौकरी में सुनने को मिलती है, पर जो पहली बार काम ढूंढ रहा है उसे अनुभव कहाँ से मिलेगा? अगर हर जगह अनुभव चाहिए तो शुरुआत कौन देगा? यही एक बड़ी वजह है जिससे नौजवान हताश हो जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट का अभाव। देश में लाखों युवा सिर्फ डिग्री पर भरोसा करते हैं, लेकिन आज के समय में स्किल्स की मांग है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन आदि। कई बार एक 12वीं पास लड़का डिजिटल स्किल से 50,000 कमा लेता है और एक ग्रेजुएट सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में बेरोजगार बैठा होता है। रिजर्वेशन और सिस्टम की कमजोरी। रिजर्वेशन की बहस आज भी जटिल है। कई मेधावी छात्र सिर्फ इसीलिए छूट जाते हैं क्योंकि उनके पास आरक्षण नहीं है। सिस्टम इतना धीमा है कि एक बार वैकेंसी निकलती है तो उसका फाइनल रिजल्ट आने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। इस बीच एक युवा का समय, धैर्य और आत्मविश्वास तीनों टूट जाते हैं। पैसा कम, महंगाई ज्यादा। जिन लोगों को नौकरी मिल भी जाती है उनकी सैलरी इतनी कम होती है कि उससे न परिवार चल पाता है न भविष्य बनता है। 5,000 7,000 की सैलरी में एक ग्रेजुएट व्यक्ति किस तरह जिंदगी की लड़ाई लड़ेगा? मेंटल हेल्थ पर असर। बेरोजगारी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, दिल भी तोड़ देती है। असफलता की भावना, आत्मसम्मान की कमी, समाज का दबाव, ये सब मिलकर मानसिक तनाव को जन्म देते हैं। यही वजह है कि भारत में हर साल हजारों युवा डिप्रेशन, चिंता और आत्महत्या जैसे खतरनाक रास्तों पर चल पड़ते हैं। तो आखिर समाधान क्या है? शिक्षा को स्किल आधारित बनाना होगा। छात्रों को अर्ली स्टेज से ही करियर काउंसलिंग देनी होगी। सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया तेज करनी होगी। प्राइवेट सेक्टर को छोटे शहरों में निवेश के लिए प्रेरित करना होगा। हर छात्र को यह समझना होगा कि सिर्फ डिग्री नहीं, हुनर भी जरूरी है। ऑनलाइन कोर्सेज, फ्रीलांसिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर भी ध्यान देना होगा। आखिरी बात, बेरोजगारी सिर्फ एक समस्या नहीं, ये हमारे युवाओं के भविष्य पर लगा एक अंधेरा है। और जब एक पूरा देश अपने युवाओं के सपनों को खो दे तो वो देश केवल नक्शे पर बचता है, दिलों में नहीं। इसलिए आवाज़ उठाइए, सिस्टम से सवाल पूछिए और खुद को स्किल से लैस कीजिए। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोलता है तो इसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट कीजिए। हर युवा को रोजगार चाहिए और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि अगली बार भी सच आप तक सबसे पहले पहुंचे।